आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने साइकोलॉजी के काफी टॉपिक जो है अपने कवर कर लिए हैं। उसमें से आज एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन इसमें से जरूर टेट या सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को जो आज हम लेके आए हैं वो है एनसीएफ 2005। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो। तो सब अब इसमें दिया गया है, ये हम बारी बारी से एक एक पॉइंट, इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे तो एनसीएफ बहुत बड़ा है, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म, एनसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो पूछी जाती है कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसको कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या था उसका। तो एनसीएफ क्यों बना था? तो एनसीएफ इसलिए बना था क्योंकि हमें बिना भार का अधिगम चाहिए था, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। बिना बाहर का अधिगम से मतलब है कि जैसे काफी पहले के टाइम में बच्चे जो होते थे उन पे काफी भार हो जाता था। जब छोटे छोटे बच्चे थे वो पढ़ने लिखने जाते थे तो उनके बैग वगैरह, बस्ते वगैरह जो थे काफी बड़े बड़े और भारी भारी हो जाते थे। तो जिससे वो पढ़ाई कम होती थी और उसमें उनमें परेशानियां ज्यादा होती थी। तो इसको एक मोटिव दिया गया। तो इसमें एनसीएफ में बहुत सी चीजें बताई गई। तो इसका जो सूत्र था वो था बिना भार का अधिगम, कि बच्चे पे हमें कोई बर्डन नहीं डालना है, उसे सिखाना है लर्निंग विदाउट बर्डन। को बिना कोई बर्डन डाले उसे हमें चीजों को सिखाना है। तो ये इसका एनसीएफ 2005 का जो था वो प्रमुख सूत्र था। फिर अगला पॉइंट कि ये, तो उसमें बताया गया, अगला पॉइंट है ये एक ऐसा दस्तावेज है जो ये बताता है कि बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ 2005 हमें ये बताता है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है हमें कि बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है इसका एनसीएफ 2005 का उद्धरण, यानी कि ये कहां से लिया गया। तो सबसे पहले ये मतलब इसका उद्धरण कहां से निकला है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर, जो एक रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध में सभ्यता और प्रगति से हुआ है। तो इसका जो एनसीएफ 2005 का जो उद्धरण है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध जो उन्होंने लिखा था, सभ्यता और प्रगति, उससे हुआ है। ये वहां से आया ये एनसीएफ जो है। तो जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन्हीं से ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया सारे एग्जामों में। तो फिर इसके बाद जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता, उदार, आनंद, ये तीन चीजें उन्होंने बताई है कि बच्चे में सृजनात्मकता यानी कि सृजन करने की शक्ति किसी चीज को, और उसका उदारपन और आनंद बचपन की ही कुंजी होती है, यानी कि बचपन से ही ये बात शुरू होती है। तो बचपन की कुंजी है ये सब चीजें। कौन कौन सी? सृजनात्मकता, उदारता और आनंद। ये बताया रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने निबंध सभ्यता और प्रगति में। अब एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 हमारे लिए संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है। तो ये इसका अनुवाद हमारे लिए 8वीं अनुसूची में मिलता है संविधान की। फिर अगला है पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हमारा है वही हमारा शिक्षा विभाग को भी देखता है। तो उसी के ही अकॉर्डिंग, उन्हीं के ही कहने पर इसकी पहल करी गई थी, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रोफेसर थे जिनकी अध्यक्षता में ये चीज हुई है, ये कमेटी बनी है, या फिर इसको, इस दस्तावेज को बनाया गया, इसकी पहल करी गई, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर यशपाल। इनकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने टिक करे उन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपका बनता है। एक तो इसकी फुल फॉर्म, फिर उसके बाद इसका सूत्र, कि इसका सूत्र क्या है, फिर ये दस्तावेज में इसमें क्या बताया गया है कि, फिर इसके बाद इसका उद्धरण कहां से हुआ, फिर इसके बाद यह है कि ये कौन से मंत्रालय में, कौन से प्रोफेसर की अध्यक्षता में बनाया गया था। अब इसमें एनसीएफ के जो प्रिंसिपल थे, एनसीएफ में जो सिद्धांत रखे गए थे एनसीएफ 2005 में, वो एक एक करके हम लोग समझेंगे।
जैसे एनसीएफ 2005 में सिद्धांत रखे गए हैं 5। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 में कितने मार्गदर्शक सिद्धांत है, तो वो 5 हैं। तो 5 क्या क्या बताया गया है? पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। जैसे बच्चे को जो भी सिखाया जाए वो स्कूल के बाहरी जैसे जीवन जो होता है जैसे बच्चे का, कि ऐसे इस तरीके से सिखाया जाए कि वो देख के सीखे, बाहर की चीजों को देख के सीखे, तो वो ज्ञान जो होगा स्थायी होगा। तो बाहर जो स्कूल में जो ज्ञान सिखाया जाए वो बाहरी जीवन को जोड़ के उससे बताया जाए, सिखाया जाए। जैसे बच्चे को, छोटे बच्चों को अगर हमें गाय दिखानी है तो पहले हम बच्चों को बताएंगे, फिर उसके बाद ले जाकर उन्हें गाय वगैरह दिखाएंगे। जैसे कोई जानवर दिखाना तो बाहर ले जाकर दिखाएंगे स्कूल तक, तो फिर उन्हें वो चीज जल्दी समझ में आएगी, वो ज्ञान जो उनका होगा वो स्थायी हो जाएगा। तो इसमें पहली बात कही गई कि स्कूल ज्ञान जो स्कूल में मिले वो बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरी बात बताई गई कि रोट लर्निंग यानी कि रटंत्र प्रणाली, जो रटने की प्रक्रिया थी, बच्चों को रटाया जाता था, वो सब चीजें दूर करी जाए, उनसे पढ़ाई को मुक्त करा जाए। तो इसमें रोट लर्निंग यानी कि रटंत्र प्रणाली जिसमें बच्चे को रटाया जाता था, वो सब चीजें दूर करने की बात कही गई कि पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली या रोट लर्निंग से मुक्त करना। तीसरी बात कही गई एनसीएफ में कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी कि जो बच्चे को सिखाया जाए जो भी कुछ हो स्कूल में वो केवल पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित न रह जाए कि बच्चे आए पढ़े और चला जाए, बस केवल ये चीज न रह जाए। तो इसका मतलब यह था कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर होगी, यानी कि बच्चा जो होगा, जो हमारी एजुकेशन जो होगी वो चाइल्ड सेंटर होगी, यानी कि बाल केंद्रित एजुकेशन होगी। इसमें बच्चा हमारा केंद्र बिंदु होगा, क्योंकि हमें बच्चे को ही पढ़ाना है, बच्चे को ही सिखाना है। तो इसमें एक बात कही गई कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। इसका मतलब है कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर होगी, इससे बच्चा स्वयं करके सीखेगा। अब कोई भी चीज छोटा बच्चा खुद से करके सीखता है तो ज्ञान उसका स्थायी ज्ञान हो जाता है। तो ये बात कही गई उससे। इसमें जो है तीसरे पॉइंट में ये बात कही गई है कि जो चीज पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, मतलब एजुकेशन चाइल्ड सेंटर होगी, इसमें बच्चा स्वयं करके सीखेगा और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। तो इसमें एक तो चीज है कि बच्चा स्वयं करके सीखे और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे, तो वो ज्ञान जो होगा बच्चा जो लेगा वो स्थायी ज्ञान होगा उसका। फिर इसके बाद चौथा प्रिंसिपल क्या कहता है? चौथे प्रिंसिपल में ये बात कही गई कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी कि एक्टिविटी वगैरह कराई जाए, और जो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको हमें लचीला बनाना चाहिए। इसका मतलब कि वो फ्लेक्सिबल हो, किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो किसी बच्चे को। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का पूर्ण विकास, एक और बात कही गई कि एनसीएफ 2005 में बच्चों का संपूर्ण विकास होना चाहिए। संपूर्ण विकास में एक संज्ञानात्मक विकास हो बच्चे का, एक भावनात्मक और एक शारीरिक, ये तीनों विकास हो तब जाके संपूर्ण विकास होगा बच्चे का। तो एनसीएफ 2005 में ये भी बात कही गई कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का संपूर्ण विकास जो कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक होना चाहिए। इसलिए बहुत से स्कूलों ने अपने क्या करा गया, एक्टिविटी जोड़ी गई, जिसे नाम दिया गया को करिकुलम एक्टिविटीज। ये चीजें होती है बहुत से स्कूलों में, को करिकुलम एक्टिविटीज करी जाती हैं। तो ये सब कराई जाती है जिससे कि बच्चा क्या हो, उसका संपूर्ण विकास हो और वो कक्षा कक्ष की गतिविधियों को इसी चीज से कैसे जोड़ा जाए। फिर उसमें पांचवी बात कही कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। अब बच्चे को अपने राष्ट्र के प्रति सारी चीजें बताई जाए ताकि वो राष्ट्र अपने जो जहां पे रह रहा है वो सब चीजें उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो राष्ट्र के प्रति उसे आस्थावान बच्चा तैयार करा जाए और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए कि हमारे राष्ट्र में क्या चीज चल रही है, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सब चीजों को हमें सिलेबस में शामिल किया जाए जिससे बच्चा अपने राष्ट्र के बारे में जान सके। तो इसमें एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बताए गए थे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे एनसीएफ 2005 में, जैसे कि पहला था एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। जैसे जीवन और ज्ञान जो हमें मिलता था उसके बीच की दूरी को कम करना था। हमें ऐसा ज्ञान देना चाहिए था जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, जिससे बच्चा बाहरी चीजों को करके सीखे, वो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है। तो अगर हम ऐसा ज्ञान पाते हैं तो फिर हमारे लिए वो ज्ञान स्थायी भी होता है। तो पहला पॉइंट था एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। फिर दूसरा इसका फैक्ट था एनसीएफ 2005 को सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया। तो एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। तीसरा फैक्ट है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो।
शिक्षा की जो अधिगम प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित हो, इसमें यानी कि चाइल्ड सेंटर हो, इसमें बच्चा जो हो वो केंद्र बिंदु रहे हमेशा। फिर चौथा पॉइंट है एनसीए 2005 का निर्माण एनसीईआरटी किसने करा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आ जाता है एनसीईआरटी द्वारा किया गया एवं इसको पूर्ण करने का कार्य प्रोफेसर कृष्ण कुमार, इनका नाम पूछा जाता है। जो कमेटी बनी थी उसके लिए यशपाल थे और इस कमेटी को का कार्य पूरा करने के लिए प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के पूछ लिया था पेपर में। तो इसको पूरा करने का काम किसने करा, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। और इसका निर्माण कहां से हुआ, एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी होता है उससे हुआ है इसका निर्माण। फिर पांचवा इसका फैक्ट है एनसीए 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल के अवसर प्रदान करने चाहिए। हर विद्यार्थी की अपनी एक क्षमता होती है, अपना कौशल होता है, तो उसके अवसर उसे प्रदान करने चाहिए, एनसीएफ कहता है। तो हर व्यक्ति को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए, तो अपने कौशल और क्षमता को व्यक्त करने का एक मौका देना चाहिए हर विद्यार्थी को। तो यही बात एनसीएफ ने बताई है। अब एनसीएफ का ये क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ के अंग कितने हैं या भाग कितने हैं, ये पूछा जाता है। इसमें ये नहीं पूछा जाता कि कौन से हैं, सिर्फ पूछा जाता है टोटल कितने हैं और ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें इसके कितने भाग हैं, 5। तो एनसीएफ के 5 भाग, एनसीएफ को 5 भागों में बांटा गया। पहला है परिप्रेक्षेप यानी कि इंट्रोडक्शन, किसी चीज को जानने के लिए हमें पहले उसका इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, तो एनसीएफ को भी जानने के लिए हमें एनसीएफ का इंट्रोडक्शन चाहिए था। फिर उसके बाद सीखने का ज्ञान, फिर उसे सीखने के लिए हमारे अंदर ज्ञान क्या कहते हैं होना चाहिए। फिर उसके बाद है पाठचर्या के क्षेत्र, यानी कि पाठचर्या का क्षेत्र मतलब स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी हैं और स्कूल में आगमन वगैरह ये सब चीजें आ जाती हैं इसमें। फिर चौथा पॉइंट था विद्यालय व कक्षा का वातावरण। ये भी एक पॉइंट था कि विद्यालय कक्षा का वातावरण कैसा है, वहां पर कैसा है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि खुले में पढ़ाई कराई जा रही होती है, कहीं कहीं पर बारिश होती है तो बच्चे वगैरह सब खुली कक्षा में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे ये सब चीजें आ जाती है विद्यालय व कक्षा के वातावरण में। पांचवा था व्यवस्थागत सुधार, यानी कि व्यवस्था में कैसा सुधार है, ये सब स्कूल की कमेटी वगैरह भी देखती थी और एनसीएफ को रिपोर्ट देती थी। तो ये 5 इसके अंग हैं। 1 अब इसमें टॉपिक में बस एनसीएफ की कुछ विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं और कुछ सुझाव दिए गए। जैसे जब कोई कमेटी होती है तो वो कमेटी के लिए कुछ लोग अपने सुझाव भी रखते हैं, तो वो सुझाव से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीएफ में जो सुझाव दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट कहते आ जाता है। तो अब इसमें से जो सुझाव दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट जितने भी सुझाव हैं वो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, यानी कि छोटे बच्चों को शुरुआत से हमें अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, यानी कि मातृभाषा हमारी हिंदी है। अब हम छोटे बच्चे से ही शुरू में अंग्रेजी में पढ़ाना उसे शुरू करते हैं इंग्लिश में, तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात सुझाव में ये कही गई कि छोटे बच्चों से ही शुरुआत करी जाए मातृभाषा में पढ़ाई की। तो सबसे पहला सुझाव था कि प्राथमिक जो क्लासेस होंगी यानी कि प्राइमरी लेवल, उसमें आपको मातृभाषा, जहाँ की जो मातृभाषा है उसमें आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो पहला सुझाव उसका ये था। दूसरा सुझाव था शिक्षण सूत्र, कुछ शिक्षण के सूत्र होते हैं उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, जैसे ज्ञात से ज्ञात की ओर चलना और दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर चलना। इन सब शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करने पर जोर दिया गया। तीसरा सुझाव दिया गया विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबों जो शिक्षा प्रणाली में असफलता का प्रतीक है। मतलब ये कहा गया कि पहले के टाइम में बच्चे को काफी भरा भरा बैग और काफी मोटी किताबें के लिए कहा जाता था कि सारी किताबें, तो उसका बैग काफी भारी हो जाता था। तो उसका बर्डन कम करने के लिए बस उसे ऐसा ज्ञान दिया जाए जो स्थायी हो। तो इन सब मोटी किताबों का और ये सब चीजों को असफलता का प्रतीक माना गया। जो हमारा जो था विशाल पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम अगर ज्यादा हो, मोटी मोटी किताबें बच्चों से पढ़ने को दी जाए कोर्स में, तो ये सब चीजें गलत मानी गई एनसीएफ में। तो चौथा है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मूल्यों को, जैसे कोई चीज अगर हमें सिखानी है बच्चे को, कुछ नॉलेज देनी है, तो हम मुंह से उसे उपदेश देकर नहीं बताएंगे, बल्कि उसको एग्जाम्पल देकर बताएंगे। कोई वातावरण ऐसा क्रिएट करेंगे कि बच्चा वो चीज को सीख जाए। तो इस बात पर भी सुझाव दिया गया कि बच्चों को उपदेश देकर ना दिया जाए, बल्कि उसे वातावरण ऐसा स्थापित करा जाए कि वो खुद उस चीज को सीखने लगे समझकर। पांचवा बात कही गई एनसीएफ में कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। जैसे बहुत से स्कूलों में पहले बच्चों को पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में ले जाके अपने आप ही बुक दे देते थे कि ये बुक पढ़ो। तो एनसीएफ ने ये बात साफ मना कर दी। उसने अपना सुझाव दिया कि बच्चे को खुद अपनी पुस्तक को चुनने का अधिकार हो, जिससे बच्चे की रुचि पता चले कि कोई बच्चा, कोई जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई में है
तो कोई किसी चीज में, खेल में हो सकता है, कोई किसी में भी हो सकता है, किसी को कहानी पढ़ने का शौक है, किसी को मैथ की किताब पढ़ने का शौक है, तो सबको अपना अपना दिया गया कि तुम लाइब्रेरी में जाओ, अपनी पुस्तक जो तुम्हें पसंद हो, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद हो, उसे चुनो और पढ़ो। ये बात एनसीएफ कहता है। छठा, एनसीएफ ने बात रखी अपनी कि अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स को सख्त संदेश दिया जाए कि वो बच्चों को छोटी सी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा यानी कि कोई ऐसी उम्मीद ना रखे कि बच्चा छोटे से ही उस पर अपना वो चीज अपना थोपना शुरू ना करे कि मेरा बच्चा छोटी सी उम्र में उस पर बर्डन ना डाले। कि अगर बच्चा छोटा है तो शुरू से ही पेरेंट्स शुरुआत कर देते हैं कि बच्चा अगर छोटा है तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, ये सब चीजें करनी है, नहीं तो बराबर का लड़का से जैसे कंपैरिजन करना या अपने रिश्तेदारों से कंपैरिजन करना, तो ये सब चीजें एनसीएफ ने मना करी। इस सबके संदेश दिए गए कि पेरेंट्सों को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चे में नेगेटिविटी आती है। तो गाइस ये था एनसीएफ 2005। इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।